राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 अप्रैल सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो, कोई बात पूछनी हो तो याद रखो। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल की जय हो। नारायण 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 नारायण। देखो, ये बात तो बहुत सीधी है कि मैं वही हूँ। बालकपन से अभी तक विचार देखा जाए तो मैं तो वही हूँ। शरीर बदल गया, मन बुद्धि बदल गई, भाव बदल गए, सिद्धांत बदल गए, मान्यता बदल गई, देश बदल गया, समय बदल गया, शरीर बदल गया, सब बदल गए, परंतु मैं वही हूँ। ऐसे ही संसार सब बदलता है, पर परमात्मा वही है। सतयुग त्रेता द्वापर सब लोगों में परमात्मा वही रहते हैं, और ये समय संसार सब बदलता है। तो बदलने वाला शरीर और संसार एक है, और न बदलने वाला परमात्मा और हम एक है। ये तो एकदम सीधी बात है, तो सरल। शरीर संसार बदलने वाला है, बदलता रहता है, एक रूप रहता ही नहीं। और स्वयं मैं वही हूँ, ये सबको ज्ञान है अपना ठीक तरह से। मैं वही हूँ। शरीर में फर्क पड़ा है, पर अपने खुद में फर्क पड़ा है क्या? शरीर को लेकर के अपने कह देते मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, ऐसा कह देते हैं भगत पर, परंतु वास्तव में तुम कमजोर, तुम बीमार कैसे हो? शरीर बीमार होता है, शरीर कृष होता है, ठीक हो जाता है, बेठीक हो जाता है, बीमार हो जाता है, बीमारी दूर हो जाती है। शरीर में ये सब आता है, पर आप तो वही रहते हो ना। हमारा शरीर के साथ संबंध नहीं है, शरीर का संसार का संबंध एक है। ये तो कहा है भगवान ने, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचती है अजम शरीरा। ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसके द्वारा रचा हुआ शरीर है। अधम शरीर। सोतन हुए तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। जीव तो नित्य है, और शरीर अधम पड़ा है सामने। उपजा ज्ञान चरण तब जागी, तो ये ज्ञान है खास। मानो शरीर अपना स्वरूप नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। ये तीन बात ठीक तरह से समझ लेने में संदेह न पड़े, ऐसा इसको पक्का समझ लेगा। शरीर में कैसे हुआ? मैं तो शरीर जानने वाला हूँ, शरीर जानने में आने वाला है, शरीर बदलने वाला है, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। तो मैं शरीर कैसे हुआ?
मैं शरीर नहीं हूँ। बालक हो, जवान हो, बुढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, भाई हो, बहन हो, कोई क्या हो, शरीर अपना स्वरूप कैसे हुआ? शरीर तो बदलता है, हरदम बदलता है, बदलता ही रहता है। इनका स्वभाव ही क्षण भंगुर, एक क्षण भी एक समान नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता रहता है। वो अपना स्वरूप कैसे हुआ? शरीर को जानने वाला वो नहीं बदलता है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, इंद्रिय बदलती है, शक्ति कमजोर हो जाती है। पहले दिखता था ऐसा नहीं दिखता है, पहले सुनता था वैसा नहीं सुनता है, पहले जितना तो ठीक सकते थे उतनी शक्ति अब नहीं। यही बात ही नहीं है। जैसे कपड़ा पहना हुआ है, कुर्ता पहना हुआ है, तो कुर्ता है, कपड़ा है, ये अलग है, मैं अलग हूँ। तो शरीर से कपड़ा अलग है, ऐसे ही अपने से शरीर अलग है। ये किताब का वासार से धीरनानी यथा विहाय नमा निगन्नाथ रोपराणी। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे जीवन शरीरों को पूरा शरीरों को छोड़कर ये जीव नए शरीर धारण करता है। तो कपड़ा में एक कैसे हुआ? ऐसे चमड़ा और मैं एक कैसे हुआ? हड्डी और मैं कैसे एक हुआ? ये शरीर का पुतला दिखता है, इतना मैं कैसे हो गया? ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। कहते मेरा नहीं है कैसे? आप इसको चाहे जैसा रख सकते हो, इसको बीमार मत होने दो, इसको कमजोर मत होने दो। है हाथ में कि हाथ में नहीं है, तो मेरा कैसे हुआ? मेरी तो वो चीज है, जैसे मैं चाहूं वैसे मैं बना लूं, चाहूं जैसे उसको रख लूं, तो मेरा अधिकार है। इसके ऊपर अपना अधिकार तो है नहीं, रख सकते नहीं, बना सकते नहीं। मरते समय भी माने न दे इसको, सही छूटने न दे, छूटेगा भाई हमारा है। आपसे सदा ही छूट जाता है, तो हमारा कैसे हुआ? शरीर हमारा नहीं है। जो कुर्सा है हमारा कहते हैं, तो हमारा स्वरूप तो नहीं है ना कुर्सा। ऐसे शरीर को हमारा कह दो, परंतु हमारा स्वरूप तो शरीर नहीं हुआ। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, तो मेरा इस पर अधिकार नहीं है। इसके ऊपर मेरी मर्जी चलती नहीं है। हम जैसे मर्जी है जैसे शरीर को बना ले अथवा शरीर को रख ले, ये हमारी सामर्थ्य नहीं। चाहे तो अपने सामर्थ्य लगा करके जैसा चाहो तैसे शरीर को बना लो, रख लो, और नहीं बना सको, नहीं रख सको, तो शरीर मैं नहीं हूँ, ये मानना ही पड़ेगा, जबरदस्ती मानना पड़ेगा। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, और मेरे लिए भी नहीं है। मेरे लिए शरीर और संसार होता तो शरीर और संसार के मिलने पर और कुछ मिले ऐसी इच्छा नहीं रहती। और धन मिल जाए, मान मिल जाए, आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, रुपये मिल जाए, ये इच्छा होती है। तो अपनी चीज नहीं मिली है। बालक रोता है, वो माँ माँ करता है, और माँ को ढूंढता कब तक, जब तक माँ नहीं मिलती। माँ मिलने पर वो दिन बढ़ जाता बस, फिर उसकी वो ढूंढने की वृत्ति नहीं रहती, खोजने की वृत्ति है कि माँ कहाँ गई। माँ मिल गई, बैठ गए बस। ऐसे हमारी चीज अगर शरीर, संसार, कुटुंब, रुपये, पैसे हमारे होते तो और मिल जाए ये इच्छा नहीं रहती।
और मिल जाए ऐसी इच्छा रहती है तो हमारा कहाँ हुआ। अपनी चीज मिल जाए फिर मिले ऐसी इच्छा नहीं रहती। अगर इच्छा रहती है तो मिला है वो अपना नहीं है और छूट भी जाता है। यहाँ पर न चाहने पर भी छूट जाता है, न चाहने पे बीमार हो जाता है, न चाहने पे भी कमजोर हो जाता है। तो हमारा बस चलता नहीं है इस पर। तो हमारे कैसे, हमारे लिए भी कैसे, हमारे लिए होता बस तो मिल गया, फिर हमारे लिए कोई जरूरत नहीं रही। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने के बाद फिर मेरे को मिल जाए ये इच्छा नहीं रहती। कुछ भी मिल जाए ये इच्छा रहती नहीं। ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, ना जानने की इच्छा रहती है, ना करने की इच्छा रहती है। शरीर रहते हुए करने की भी इच्छा रहती है, जानने की भी इच्छा रहती है और अपने प्राप्त करने की भी इच्छा रहती है। तो शरीर अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, अपना स्वरूप भी नहीं है। इसे आज मान लो, चाहे दिनों के बाद, महीनों के बाद, वर्षों के बाद और जन्मों के बाद मान लो, तो फिर जन्मों के बाद क्यों आज ही मान लें, अभी मान लें? क्यों जन्मों के बाद माने? हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। शरीर संसार का है और संसार के लिए है। संसार से मिली सामग्री ये संसार की है और संसार के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। संसार की सेवा करो, अपनी न मानकर संसार की मानकर संसार की सेवा में लगा दो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, बंधन मिट जाएगा। संसार की मानकर संसार की सेवा में लगा दो, ठीक हो जाएगा। सामग्री सब मिली हुई है, शरीर भी मां से मिला है, अपना है नहीं। और शरीर छूट जाएगा और हमें चला जाएंगे। आदमी मर जाता है तो शरीर छूट जाता है ना, अपना स्वरूप थोड़ा ही हुआ, अपना भी नहीं हुआ, बस नहीं चला और अलग हो जाता है। एक बात इसमें मार्मिक है, आप ध्यान दो तो कि अलग वही होता है जो पहले से ही अलग है। पहले एक था, पीछे अलग हो गया, ये बात नहीं होती। अलग है वो अलग ही है, पहले से ही अलग ही है, तभी वो अलग होता है। एक अलग कैसे हो जाएगा? ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता नहीं। फिर अलग होता है तो अलग ही है, एक है नहीं, एक माना है। तो मानी हुई बात कब तक टिकेगी? वो नहीं माना, नहीं मानना बस अपना नहीं है, नहीं माना नहीं हुआ। तू माना ही तो है तो नहीं ना अपना, अपना बस चलता नहीं है, अपना अधिकार चलता नहीं है, फिर अपना कैसे? सही अपना स्वरूप नहीं है, सही में ममता करे वो भी नहीं है। तो निर्मम और निरहंकार है, शांति में गति। निर्मम हो जा, शरीर के साथ ममता न रहे और निरहंकार मैं सही हुई न रहे तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बात है, बात इतनी ठीक समझ में आ जाए कि सही मैं नहीं, मेरा नहीं है, तो शांति में गति, शांति की प्राप्ति हो जाती है। महान शांति, महान आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बात नहीं। निर्ममो निरहंकार शांति में अधिगच्छति। ऐसे ही तो मैं और मेरा मान लो, अशांति रहेगी, दुख होगा, संताप होगा,
जन्म मरण होगा, वो शरीर में राग रहेगा, अपनापन रहेगा, तो फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? भगवान तो कल वृक्ष है ना, वो तो जाएंगे, एक दूसरे चीज ले लेंगे, तो क्या फायदा बार बार शरीर और मरो, बार बार जन्म और मरो, बार बार जन्म और मरो। इसको अपना न मान करके ठाकुर जी का है, ठाकुर जी की अर्पण करो दिया बस, तो ध्यान हो गए। अपना ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा में कोई भगवान वो मेरे हैं, वो कभी दूर होते नहीं, अब भी भीतर में भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से प्रतिष्ठित, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान अभी अपने हैं, अभी अपने में है, ये कभी अलग हो गए नहीं, हो सकते नहीं, और सही अपना नहीं है, कभी साथ रह सकता नहीं, रहा नहीं है, रहेगा नहीं, साथ नहीं रहेगा। और परमात्मा सदा साथ रहेंगे, वे अलग हो नहीं सकते, हम भगवान से अलग हो नहीं सकते, उनके साथ एक है, और शरीर के साथ हम एक नहीं है। ये तो सीधी बात है ना, सरल बात है, एकदम सीधी सरल बात। क्षेत्र की और ज्ञानम ये ज्ञानम मत मामा, क्षेत्र की का जो ज्ञान है भगवान के, मेरे मत में यही ज्ञान है। क्षेत्र की अलग है, क्षेत्र अलग है, इनका ठीक ठीक अलग अलग ज्ञान है, इसका नाम ज्ञान हो गया, ये बोध हो गया, ज्ञान हो गया। ज्ञानादेव तो केवल ज्ञान से केवल पद प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, ये बात है। इतनी सही सही बात माने तो काम बढ़ गया। इसको ज्ञान कहते हैं, इसको जानना कहते हैं। भगवान को अपना मानकर उसका नाम लेना जो अपना भक्ति कहते हैं, इसका क्या नाम ज्ञान है। कि शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, शरीर संसार का है, और संसार की सेवा में शरीर भी लगा देना, वस्तु में कोई संसार की है, सेवा में लगा देना है, अपनी मांगना ही नहीं है, अपने में लगना ही नहीं है, संसार में लगा देना है। संसार की मान लो कर्मयोग हो गया, और प्रकृति की मान लो ज्ञान योग हो गया, और भगवान की मान लो भक्ति योग हो गया, और अपना मान लो जन्म मरण योग, जन्म और मरो, जन्म और मरो, ये बात तो मर्जी और चारों बातें तैयार है। संसार का मान लो, संसार की सेवा में लगा दो, कर्मयोग हो गया, और भगवान का मानकर भगवान की सेवा में लगा दो, भक्ति हो गया। और ये तो प्रकृति का है, माया से रचा हुआ है, जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये शरीर जड़ है, प्रकृति का है, हमारा नहीं है, ये ज्ञान योग हो गया। और मेरा है शरीर, मैं हूँ, शरीर हूँ, ये भक्ति, ये होगा जन्म मरण योग। और जन्म हो तो मर जाओ, फिर मरना पड़ेगा, मर गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। शरीर को बदल जाएगा, शरीर बदलेगा तो जैसे कपड़ा बदलता है तो नया कपड़ा पहनना पड़ता ही है, ऐसे पुराना शरीर छूटेगा तो नया कपड़ा धारण करना पड़ेगा ही। शरीर में मोह रखेगा तो शरीर छूटेगा नहीं, वो दूसरा मिलेगा। जैसे बालक पड़े से जवानी, जवानी से बूढ़ा अवस्था होगी, ऐसे बूढ़ा नहीं फिर बालक हो जाएगा, कहीं जन्म जाएगा। तो शरीर का मोह रहने से जैसा होगी, अरे मोह ममता नहीं होगी तो मोह नहीं। भगवान प्रेम अनुसार से ही है, राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालिकी तनु त्याग। भगवान के चरण में दृढ़ प्रीति करके और बाल ने शरीर को छोड़ दिया। जैसे सुमन बाग में नागते गिरते जाने, कंठ से निकलते जाने नाग। जैसे हाथी के गड़े में मारा फूलदारी और फिर पड़ गई तो पत्थर को लगी कहाँ पड़ेगी, कैसे पड़ेगी। ऐसे शरीर छूट जाए कोई परवाही नहीं होगी,
नहीं तो बड़ी चिंता होती है, डर लगता है, भय लगता है, सही छूट जाएगा तो छूटेगा, तो छूटेगा ही भाई। तुमने पकड़ा है तो नहीं तुम्हारा, पर एक चीज कब तक रहेगी, ये तो छूटेगी। तो पहले ही मान जाएगा हमारी नहीं है, तो छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं। जिस कमरे में रहते और कमरे को अपना नहीं माना तो ये छूट जाए तो कोई दुख नहीं होगा। अपना था ही नहीं भाई, रहे थे, अपना तो था नहीं, अपना है नहीं, छूट गया तो क्या नई बात होगी। अरे अपना मान ले, घर निकल गया तो चिंता होती है मेरा घर छूट गया, तो सही में मेरा पर रखने से ही चिंता होती है, फिर चिंता मिट जाती है, मेरा है ही नहीं। सब संसार का मालिक है, वही इस शरीर का मालिक है, और शरीर का मालिक है वो सब संसार का मालिक है। अपना आप संसार को अपना मान लेते हैं, शरीर को, तो शरीर को अपना मान, सब संसार अपना है, और सब संसार अपना नहीं है तो उसे छोटा सा शरीर अपना कैसे हुआ, सीधी बात। एकदम सीधा सरल ज्ञान है। नारायण।